गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 9 लेजर पढ़ रहे हैं। उसकी चेकलिस्ट में हमने अब तक 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब हम 5वें पॉइंट के ऊपर हैं। 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यह है रूल्स ऑफ लेजर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। रूल्स लेजर पोस्टिंग के क्या हैं उनको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है, लेजर में एक अकाउंट केवल एक बार खुलेगा, चाहे जर्नल एंट्रीज में वह अकाउंट अनेक बार आया हो। इस पॉइंट का क्या मतलब है? तो पहली चीज़ तो ये है कि जब हम लेजर बनाते हैं तो हमारे सामने पहले जर्नल एंट्रीज़ होनी चाहिए। बिना जर्नल एंट्रीज़ के हम लेजर नहीं बना सकते। तो इसमें जर्नल एंट्रीज में अगर कोई अकाउंट एक से ज़्यादा बार आया हो या एक बार आया हो, उसका अकाउंट एक बार ही खुलेगा। कहने का मतलब है, अगर कोई अकाउंट एक बार आया है तब भी उसका अकाउंट एक बार खुलेगा लेजर में, और अगर वो एक से ज़्यादा बार चाहे कितनी बार आया हो तब भी लेजर में उसका अकाउंट एक बार खुलेगा। दूसरा पॉइंट है, जर्नल एंट्रीज में टू को टू ही रहने देंगे और डेबिट को बाई बना लेंगे, लेकिन केवल इमेजिनेशन में। लेजर पोस्टिंग करने के लिए हमारे सामने जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए। बिना जर्नल एंट्रीज के हम लेजर नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जब हम जर्नल एंट्रीज को यूज़ करेंगे लेजर पोस्टिंग के लिए, तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज में जो टू है उसको हम टू ही रहने देंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। जबकि जो डेबिट है उसको हम बाई बना लेंगे, और ये बाई जो है वो अकाउंट के पहले आएगा। डेबिट अकाउंट के बाद आता है, तो डेबिट को पहले बाई बना लेंगे और बाई भी उस अकाउंट के पहले आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल है। ध्यान से सुनिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो टू कैपिटल को टू कैपिटल ही रहने देंगे। कैश अकाउंट डेबिट को हम चेंज करेंगे, लेकिन वो भी इमेजिनेशन में, सिर्फ कल्पना करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट की जगह बाई आ जाएगा और वो कैश के पहले आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट की जगह हम पढ़ेंगे बाई कैश। ऐसा सारे डेबिट्स के साथ करना है और सारे क्रेडिट्स यानी टू को चेंज नहीं करना है। रूल नंबर 3 जो है वो है लेजर के डेबिट साइड। हमने पढ़ा था लेजर का फॉर्मेट, और लेजर का फॉर्मेट टी फॉर्मेट होता है, सिमल्टिकल होता है, आधा आधा बराबर होता है। तो उसके 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड को हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन हम LHS यूज़ नहीं करते, हम डेबिट साइड यूज़ करते हैं। तो ये कह रहा है पॉइंट 3 नंबर, लेजर के डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमें लेजर पोस्टिंग करनी होगी तो उसकी शुरुआत 2 से होगी, TO2 से होगी, उसके बाद ही लेजर पोस्टिंग होगी। चौथा पॉइंट है, लेजर के क्रेडिट यानी राइट हैंड साइड में अगर हमें लेजर पोस्टिंग करनी होगी तो उसकी शुरुआत बाई से होगी। अब कौन सी कंडीशन में हमें डेबिट में लिखना होगा LHS में, और कौन सी कंडीशन में क्रेडिट में RHS में, ये हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। 5वां पॉइंट है, किसी भी लेजर अकाउंट के इनसाइड न तो डेबिट साइड में और न ही क्रेडिट साइड में उसका स्वयं का नाम नहीं आएगा। जब हम लेजर खोलते हैं तो लेजर के आउटसाइड उस अकाउंट का नाम लिखा होता है और उसके इनसाइड टू और बाई लिखा जाता है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर कर रहा है कि लेजर अकाउंट, जो लेजर अकाउंट खोला गया है जिसका नाम बाहर लिखा गया है, जो नाम बाहर लिखा गया है लेजर अकाउंट के, उस नाम को अंदर इनसाइड ना तो टू साइड में ना क्रेडिट साइड में किसी भी तरफ नहीं लिखा जाएगा। छठा पॉइंट है, लेजर अकाउंट के इनसाइड अमाउंट वह आएगी जो अमाउंट जर्नल एंट्री में उस अकाउंट के सामने लिखी हुई है जिसका लेजर अकाउंट खोला गया है। लेजर अकाउंट के बाहर जिस अकाउंट का नाम लिखा होता है वही अकाउंट हम मानते हैं कि खोला गया है। तो जर्नल एंट्री में जो अकाउंट हमने खोला हुआ है जिसमें हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, जर्नल एंट्री में उस अकाउंट के सामने जो अमाउंट लिखी होगी वही हम लेजर पोस्टिंग में उस लेजर अकाउंट में लिखेंगे। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्लू है, वो ये है कि लेजर को एक कॉलोनी माना जाए। अगर लेजर एक कॉलोनी है और कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं, आप जानते हो, तो लेजर अकाउंट कॉलोनी का एक घर माना जाएगा जिसके बाहर घर के मालिक का नाम लिखा होता है। अब ये सारे जो नियम आप पढ़ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ये सेल्फ मेड हैं, मैंने बनाए हैं। मुझे इनका जो यूज़ है, इनका एप्लीकेशन बहुत इजी लगता है और इनके बेस पे कोई गलती भी नहीं होती है, और ये बहुत आसानी से हमें लेजर पोस्टिंग स्पीडली और एक्यूरेटली करने में हेल्प करते हैं। ये किसी बुक में नहीं है, कहीं नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आपको ये रूल्स अटपटे लगे थोड़े, लेकिन ये बहुत काम के हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इन रूल्स को याद करके फॉलो करेंगे
तो आपको बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे लेज़र पोस्टिंग में। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये रूल्स मैंने पढ़ तो लिए हैं, लेकिन अभी आपको शायद समझ में ना आए। जब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारा चेकलिस्ट का 6 पॉइंट है, तब तक अभी ये इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगे। तो मैं जब चेकलिस्ट का 6 पॉइंट यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करूंगा लेजर पोस्टिंग का, तब मैं आपके सामने ये रूल्स दोबारा रखूंगा, बार बार रखूंगा और उनको पढ़ के और उनको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तब आपको ये रूल्स ज़्यादा समझ में आएंगे। इन रूल्स की PDF फाइल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के रूप में दे दूंगा, आप वहाँ से उस डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। तो इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन रूल्स के बेस पर। सुनने के लिए धन्यवाद।